नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्या आपने कभी अपनी कोई गाड़ी ट्रांसफ़र की है? गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार जो बेचने वाला व्यक्ति है, जिसकी वो गाड़ी होती है, उसका रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसका रहना जरूरी है तो सरकार के पास में ये सिस्टम है कि सरकार थंब लेती है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है, सब कुछ देखती है, परखती है। ऑफिसर रहते हैं जो सब कुछ चेक करते हैं और उसके बाद वो गाड़ी ट्रांसफ़र की जाती है पहले मालिक से दूसरे मालिक की तरफ। जलगांव में एक एमएलए हैं भुसावल के, संजय जी सावकारे। उनकी गाड़ी है एक 4 व्हीलर इनोवा। वो इनोवा अचानक से दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र दिखाई जा रही है। अभी वो गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। जब डॉक्यूमेंट्स में देखा गया, मैं परिवहन की साइट पे जाके देखा, वहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद मुझे ये दिखाई दिया है कि ये जो गाड़ी है ये अनिल दत्तात्रेय परब, इनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। मैंने विधायक जी से बात की, संजय सावकारे जी से। माफ़ कीजिएगा सावकारे साहब, हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग में यहाँ पे डाल रहा हूँ। किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नहीं है, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि आपने ही कहा है कि आपने वो गाड़ी बेची नहीं है। लेकिन अगर आपने गाड़ी बेची नहीं है तो फिर ये गाड़ी जो है वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कैसे दिखाई दे रही है? पहले आप लोगों को ऑडियो सुनाता हूं कि संजय सावकारे जी से मेरी क्या बात हुई। संजय, वो आपकी जो इनोवा क्रिस्टा थी वो आपने बेच दी है क्या? अरे नहीं यार, कौन बोला आपको? नहीं, हम लोगों को पता चला कि आपने वो गाड़ी बेच दी है, इसलिए बोला आपसे एक बार पूछ लेते। नहीं, अभी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी है, मेरे पास है। ओके। कौन बोला आपको? कल भी किसी ने पूछा जी, कल भी किसी ने तो पूछा। हम लोगों को ऐसा पता चला कि आपने वो गाड़ी बेच दी है मुंबई में। नहीं, मैं क्यों बेचू गाड़ी? और बेची भी तो इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को पूछा जा रहा है गाड़ी बेची क्या? संजू, मैं काफी दिनों से मैंने सोचा था कि आपकी गाड़ी रहेगी तो मैं ले लूंगा। मुझे पता चला। अरे अभी तो ली यार, बेचू क्यों? अभी तो ली है मैंने। गाड़ी में ली थी ना। हाँ, अभी ली गाड़ी, मैं क्यों बेचू उसका? ठीक है, वो थैंक यू। ये थे संजय सावकारे जी जो ये पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं कि उन्होंने गाड़ी बेच दी या नहीं। मजबूरन मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि मुझे वो गाड़ी खरीदनी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इसलिए मैं इंक्वायरीज कर रहा हूं कि क्या आपने वो गाड़ी बेच दी है। अभी ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है और गाड़ी के जब आप डॉक्यूमेंट्स, मैं मोबाइल पे जब परिवहन की साइट है उस पर जब देख रहा था तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को। मंत्री जी की गाड़ी है वो, अनिल परब, दत्तात्रेय परब, ये हमारे परिवहन मंत्री भी हैं। तो अगर ये उन्हीं के नाम से ट्रांसफ़र की गई है गाड़ी, अनिल दत्तात्रेय परब के नाम से, और वही हमारे परिवहन मंत्री भी हैं, तो फिर मंत्री जी को ब्लैक लिस्ट करने की क्या नौबत आ गई? आप यहाँ पर देखिए नीचे ये जो ब्लॉकेज है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को किसी अनदर रीजन की वजह से। आखिरकार ये लफड़ा क्या है, ये जानने के लिए, ये चीज़ें कैसे संभव हो गई, ये जानने के लिए मैंने जलगांव के आरटीओ विभाग के जो डिप्टी आरटीओ हैं उनको फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। हम जल्द ही उनसे भी बातचीत कर उनका क्या कहना है और ऐसा क्यों हुआ ये चीज़ आगे लाएंगे। लेकिन खतरनाक तो ये है कि जिसकी गाड़ी है वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने वो गाड़ी बेची ही नहीं है, तो फिर ये गाड़ी अचानक से ट्रांसफ़र कैसे हो गई? अनिल दत्तात्रेय परब के नाम पर ये ट्रांसफ़र हुई है। अब ये अनिल दत्तात्रेय परब मंत्री जी हैं या कोई दूसरा है, एक नाम के कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने बेची ही नहीं है तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लूप होल सरकारी यंत्रणा के अंदर भी है, जहां पर कंप्यूटर में भी छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद सारे गलत काम, सारे 2 नंबर के काम, किसी भी तरीके की गलत एंट्रीज नहीं हो पाती है,
लेकिन यहाँ तो गाड़ी ही ट्रांसफर हो गई है। अब समस्या मैं ये समझ रहा हूं कि जिसके नाम से गाड़ी ट्रांसफर कर दी गई है, अगर उन्होंने वापस संजय जी सावकारे को ये गाड़ी रिटर्न नहीं दी तो फिर क्या होगा? गाड़ी तो पैसे से बेची होगी, उसका कोई व्यवहार होता है। इस तरीके से तो किसी की भी गाड़ी कोई भी ट्रांसफर कर देगा, कहीं अचानक से ट्रांसफर हो जाएगी और उसे पता ही नहीं चलेगा, जैसा विधायक जी को पता नहीं है। इस बारे में परिवहन विभाग को भी सब कुछ सोचना चाहिए। अगर ये अनिल दत्तात्रेय परब ये परिवहन मंत्री ही हैं तो उनको इस बात पे जरूर सोचना चाहिए कि उनका परिवहन विभाग इस तरीके का कैसा काम कर रहा है। यहां पर इस तरीके से जो काम हो रहे हैं इसको रोकना चाहिए। किसी की भी गलती हो, कंप्यूटर की गलती अगर है तो ऐसा लूप होल कंप्यूटर में कैसे बना, और ये सारे महाराष्ट्र में होगा, फिर तो पता नहीं कौन सी गाड़ी किसकी कहां पे चली जाएगी। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल ध्यान देते हुए ऐसा आगे ना हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद।